वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हेयर सीरम के बारे में बात करने वाली हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कहा है कि हेयर फॉल को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं और हेयर ग्रोथ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं बाय डूइंग सम सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमें डेली रूटीन लाइफ में अप्लाई करना है। एंड वी ऑल्सो डू स्मॉल मिस्टेक्स जिसके वजह से हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। खैर, यहाँ पर मैं इन डिटेल बात नहीं करूँगी बिकॉज मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इन केस यू वांट टू चेक इट आउट, आप वहाँ से देख लेना। सो हेयर सीरम मैंने यूज़ किया है, जो मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आई हैव यूज्ड हेयर सीरम टू कंट्रोल माई एक्सट्रीम हेयर फॉल। ना एक्सट्रीम हेयर फॉल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ टेम्प्रेरी, सेकेंड इज़ क्रोनिक। टेम्प्रेरी यानी कि एक फेज़ के लिए आपका हेयर फॉल होता है, उसके बाद वापस से आपका हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। टेम्प्रेरी में आ गया आपका चाइल्ड बर्थ, सर्जरी, स्ट्रेस, ये सारा कुछ आपका टेम्प्रेरी में आ जाता है। क्रोनिक की अगर बात करें तो क्रोनिक का मतलब होता है कि आपका लगातार हेयर फॉल हो रहा है, यू आर डूइंग रेमेडीज़ एट होम। आप हेयर सीरम लगा रहे हो, होम रेमेडीज़ आप अप्लाई कर रहे हो, बट स्टिल आपका हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ रहा है। In that case, you have to consult a doctor because a doctor is a correct person to guide you, to treat you, to tell you कि आपका hair fall क्यों हो रहा है। It can happen with many reasons like आपका deficiency हो सकता है या फिर hormonal changes हो सकता है। So आपको डॉक्टर ही एक proper guide कर सकता है। सो हेयर फॉल क्रोनिक हो या टेम्प्रेरी हो, जिस इंटेंसिटी से हेयर फॉल होता है उस इंटेंसिटी से वापस हेयर ग्रोथ हो वो ज़रूरी नहीं है। सो एज सुन एज यू नोटिस कि आपका नॉर्मल से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, एक नॉर्मल होता है 100 स्ट्रैंड्स, बट फिर भी आपको पता रहेगा कि दिस मच हेयर फॉल डेली बेसिस पे मेरा होता है। सो उससे अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर आपने नोटिस किया, तो बी कॉशियस, टेक स्टेप बिफोर इट इज़ टू लेट। सो हेयर सीरम की अगर हम बात करें तो अगेन देर आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ होममेड एंड सेकेंड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। होममेड यानी कि आप घर पे कुछ नेचुरल चीज़ों से बना लिया, लाइक अनियन हो गया, करी लीव्स हो गया, देर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट आर होम। तो अब वो सारी चीज़ों से आपने सीरम बना लिया और आपने अप्लाई कर लिया। सेकेंड हो गया जो मार्केट में अवेलेबल है। नाउ आई ऑप्टेड फॉर मार्केट अवेलेबल प्रोडक्ट्स बिकॉज होममेड बनाने का मेरे पास उतना टाइम नहीं था, वो सारा प्रोसेस करने का टाइम नहीं था। सो आई चोज़ मार्केट अवेलेबल प्रोडक्ट। सो अगर आप मार्केट में देखोगे या आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो हज़ारों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो उसी में से मैंने 2 से 3 अब तक सीरम यूज़ कर लिया है। बट मैं आज बात करूँगी उस सीरम के बारे में जो मैंने फर्स्ट अप्लाई किया था। सो मेरा पहला सीरम है फॉलिक रिच। फॉलिक रिच मैंने सबसे पहला स्टार्ट करना अप्लाई किया था। नाउ फॉलिक रिच मैंने क्यों स्टार्ट किया था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, हाउ मच इफ़ेक्टिव इट वाज, लाइक हेयर फॉल में कितना मदद किया, हेयर ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, हाउ मच पीरियड आई हैव यूज दिस सीरम, ये सारा कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो अगर मैं बात करूँ कि मैंने फॉलिक रिच सबसे पहले चूज़ किया तो उसके पीछे कोई बड़ा सा रीज़न नहीं है। मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी और तभी सर्च करते वक्त ही मुझे ये फॉलिक रिच प्रोडक्ट दिखा। समहाउ इट पॉप्ड इन माई माइंड कि फॉलिक रिच नाम कहीं ना कहीं मैंने सुन रखा है एंड फॉलिक रिच इज़ अ नोन एंड ओल्ड ब्रांड। ठीक है, अभी उसका कोई आपको एडवर्टीजमेंट ना ही टीवी पे दिखेगा, ना ही आपको कोई सोशल मीडिया साइट पे आपको कोई एड दिखेगा। सो फॉलिक रिच जो है कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड पॉप कर रहा था कि ये कहीं सुना है, शायद कोई फ्रेंड से सुना होगा या किसी डॉक्टर से सुना होगा, बट इट इज़ वे बैक। कोई रिसेंटली मैंने ऐसे इसके बारे में किसी के साथ डिस्कस वगैरह नहीं किया था। सो इट वाज वे बैक एंड इसी रीज़न की वजह से मैंने सोचा कि चलो ये फॉलिक रिच यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके पीछे कोई बड़ा सा रिसर्च वगैरह मैंने नहीं किया था, बट येस, बैक ऑफ द माइंड आई न्यू दिस इज़ वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट। फीडबैक देने से पहले अब मैं आपके साथ थोड़ा सा इसका प्रोडक्ट डिटेल शेयर कर देती हूँ बिकॉज इफ़ यू आर थिंकिंग टू बाय दिस प्रोडक्ट यू शुड नो कि आपका जो प्रॉब्लम है क्या वो इसका सोल्यूशन है कि नहीं। बिकॉज सीरम्स जो होते हैं, अच्छे सीरम्स जो होते हैं, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। सो इसीलिए प्रोडक्ट डिटेल्स जाना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो क्विकली आई गिव यू द प्रोडक्ट डिटेल्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इट इंक्रीजेस द फॉलिकल साइज एंड स्ट्रॉन्गर हेयर एंकरिंग। तो फॉलिकल साइज मतलब क्या होता है, अभी समझिए, ये रूट हो गया, ये फॉलिकल हो गया और यहाँ से हमारे बाल निकलते हैं। ठीक है,
तो बहुत बार क्या होता है, फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ नहीं होता है। अगर आपने देखा होगा, एक एग्जांपल बता देती हूँ कि हम कोई पियर्सिंग करें, लाइक बेबीज़ का हम ईयर पियर्सिंग कर दें, या हमने भी अगर कोई पियर्सिंग कर रखी है रिसेंटली, और हमने वो समझे कान का अगर किया है या नोज़ पियर्सिंग किया है, हमने वो ऑर्नामेंट निकाल दिया, क्या होता है, धीरे धीरे वो जो होल है वो बंद हो जाता है। सो इसके साथ भी वही होता है, जो फॉलिकल जो है यहाँ पर, इसको बोलते हैं फॉलिकल, ठीक है। ऐसे हेयर के इसमें ऐसे फॉलिकल आता है जहाँ से बाल बाहर आते हैं, ठीक है। जो फॉलिकल है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो सीरम क्या करता है, उसको थोड़ा चौड़ा करता है ताकि आपके बाल जो है, आपके हेयर जो है वो बाहर आ सके, ठीक है। तो उन्होंने वही चीज़ यहाँ पर कही है कि इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ द फॉलिकल एंड स्ट्रॉन्गर हेयर एंकरिंग, मतलब जो रूट्स जो होते हैं उसे भी वो मजबूत करता है। सेकेंड पॉइंट है माइक्रो इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर डैमेज। माइक्रो इन्फ्लेमेशन मतलब क्या हुआ कि बहुत बार आपके स्कैल्प में जलन होती है, इट मे बी बिकॉज ऑफ रैशेज या फिर आपको बॉयल्स हुए रहेंगे, उसके वजह से भी हेयर डैमेज होता है, तो ये सिरम लगाने से आपको उसमें भी रिलीफ मिलेगा। थर्ड पॉइंट है इट इंक्रीजेज द एनेगिन एंड थैलोजन फेज रेशियो। ना एनेगिन एंड थैनोजन आपके हेयर ग्रोथ का फेज का पार्ट है, मतलब हेयर ग्रोथ में 4 फेज होता है। फर्स्ट है एनोगिन, सेकंड है कैटोजन, थर्ड है थैलोजन एंड फोर्थ है एक्सोजन। सो एनेगिन मतलब आपका हो गया ग्रोथ स्टेज, फिर आपका कैटोजन हो गया ट्रांजिशन फेज, थैलोजन हो गया आपका रेस्टिंग फेज एंड एक्सोजन हो गया आपका शेडिंग फेज। तो एनेगिन मतलब आपका जब ग्रोथ हो रहा है, और थैलोजन मतलब जो रेस्ट कर रहा है। बहुत बार क्या होता है कि आपका ग्रोथ होने के बाद रेस्टिंग पीरियड जो है वो शॉर्ट हो जाता है, यूजुअली 3 मंथ्स का रेस्टिंग पीरियड रहता है। उस पीरियड में आपके बाल झड़ते नहीं हैं, जो ग्रो हुआ उसके बाद ट्रांजिट हुआ उसके बाद रेस्ट किया, तो वो बाल 3 महीने तक झड़ते नहीं, बट मैनी आर टाइम्स वो पीरियड कम हो जाता है और आपके महीने 2 महीने या उसके पहले जो भी है आपका शेड हो जाता है, बाल गिर जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है। तो सीरम लगाने से क्या होता है, आपका एनेगिन दैट इज ग्रोथ स्टेज और रेस्टिंग स्टेज का पीरियड जो है वो बढ़ाने में हेल्प करता है, तो ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है। देन इट इज़ मेंशन कि 5 अल्फा रेड्यूटेक्स एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर पैटर्न बॉल्डनेस। ना पैटर्न बॉल्डनेस का मतलब क्या होता है कि अगर समझिए आप कोई पार्टीशन कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि उसी पार्टीशन में जो है आपका धीरे धीरे बाल कम हो रहे हैं, मांग बढ़ रहा है, ऐसे बोलते हैं। या फिर आप यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, सो यहाँ पर मेरे बाल कम है एज कम्पेयर टू ईयर, तो दिस इज कॉल्ड एज पैटर्न बॉल्डनेस, ठीक है। तो क्या है कि जो एंजाइम है 5 अल्फा रेडियोटिक्स एंजाइम जो होता है हमारे बॉडी में ऑलरेडी वो प्रेजेंट होता है, ये एंजाइम जो है वो टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है इनटू डीएचटी। अब डीएचटी जब बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, सो इट देन हेल्प्स टू इंक्रीज द हेयर फॉल, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें होती हैं हमारे बॉडी में, ये सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। पहले कैसा होता था कि हमारे हेयर फॉल जो गिरते थे दैट इज़ आफ्टर 30s और 40s, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एज बार नहीं है। अब 18 ईयर के लड़का या लड़की को पूछ लीजिए, वो भी बोलेंगे कि हाँ हमें एक्सट्रीम हेयर फॉल फेस कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट अबाउट एज, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम सीरम अगर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है इसे कंट्रोल करने में। देन इट सेज कि इट प्रमोट्स ग्रेटर पेनिट्रेशन इनटू हेयर शाफ्ट, इट इम्प्रूव्स हेयर इलास्टिसिटी विच आर लेस प्रोन टू ब्रेकेज। तो अब हम जब सीरम लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है अगेन वो मजबूती बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्रेकेज जो है, हेयर ब्रेकेज जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इन्होंने लिखा है। लास्टली इन्होंने लिखा है कि किसे ये यूज़ करना चाहिए, इंटेंसिव टेम्प्ररी एंड क्रोनिक हेयर लॉस। जैसे मैंने कहा, अगर किसी का टेम्प्ररी या क्रोनिक हेयर लॉस है, मेन और वुमेन दोनों लगा सकते हैं। थिनिंग हेयर, अगर बाल आपके पतले हो रहे हैं तब भी आप लगा सकते हैं। एलोपेशिया एंड मेल पैटर्न बाल्डनेस। ना एलोपेशिया मतलब क्या होता है कि पैटर्न बाल्डनेस कैसा होता है कि कहीं से आप लाइक जहाँ से आप मांग कर रहे हो वहाँ से आपका हो गया, या लड़कों का ज़्यादातर बैक से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पैटर्न बाल्डनेस। पर एलोपेशिया क्या होता है कि कहीं पर भी आपका बाल जो है आपका गिरना शुरू हो जाता है, ज़्यादातर पीछे आपका यहाँ पर
कम हो रहा है, धीरे धीरे आपके बाल झड़ने लग रहे हैं और यहाँ पर अचानक से एक गोला आकार बन गया और वहाँ पर आपका बाल बिल्कुल ही चले गए। तो ये इट कैन बी एनीवेयर, पैच करके कहीं से भी एक स्टार्ट होता है और वहाँ पर एक पैच बन के आपका हेयर शेड हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एलोपेशिया। देन वीक एंड शेडिंग हेयर, जैसे कि आपका थोड़ा भी अगर आप कोम करते हो तो उसकी वजह से आपका बाल गिरना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपका जो स्ट्रेंथ है, बालों का जो रूट है वो वीक हो चुका है, तो उस केस में भी आप सिरम को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए प्रोडक्ट डिटेल्स। आई टेल यू दी प्राइस। प्राइस इसका है 1439, मतलब 1439 इसका MRP प्राइस है। ऑब्वियसली अगर आप ऑनलाइन परचेस करने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक डिस्काउंटेड रेट मिल जाएगा, बट 60 ml का MRP प्राइस है 1439 रुपीज़। ओके, सो अब बात करते हैं फीडबैक की। सो फीडबैक बोलने से पहले आपको मैं एक बॉटल दिखा दूँ। सो ये रहा उसका बॉक्स और ये रहा उसका बॉटल। तो ये कांच का बॉटल है, तो अगर आपका कोई बेबी है, जैसे मेरी बेबी है, छोटी बेबी, तो ये कांच का बॉटल उनसे दूर रखिएगा। ओके, तो ये ग्लास बॉटल है और ये हो गया इसका ड्रॉपर। ड्रॉपर भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, बिकॉज मैनी अ टाइम्स क्या होता है कि जब आप सीधा कर लो ना ड्रॉपर को, तो वो अचानक से सीरम ऐसे ही डायरेक्टली गिरने लग जाता है विदाउट प्रेसिंग। ओके, तो ये ड्रॉपर जो है वो काफ़ी अच्छा है। व्हाट यू हैव टू डू, आपने सीरम लिया, आपका जहाँ पर भी आप हेयर फॉल फेस कर रहे हो या पैटर्न बॉल्डनेस आप फेस कर रहे हो, वहाँ पर आप लगा दीजिए एंड दैट्स इट, इतना ही करना है। हाँ, सीरम की अगर बात करें तो दिस इज़ वाटर बेस्ड सीरम, जो मुझे प्लस पॉइंट लगा, बिकॉज ऑयल बेस में क्या होता है कि जैसे आपने सीरम लगाया तो आपका स्कैल्प जो है वो ऑयली हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट डे या एवरी ऑल्टरनेट डे जो है आपको हेयर वॉश करना पड़ता है। बट वाटर बेस्ड सीरम के वजह से आपका स्कैल्प जो है वो ऑयली नहीं होता है, तो व्हाट हैपन्स कि आप आफ्टर 2-3 डेज जो है आप हेयर वॉश कर सकते हो। तो दिस इज़ अ बेस्ट थिंग विच आई फेल्ट कि वाटर बेस्ड सीरम का ये एक बेनिफिट है। दूसरा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कितने पीरियड के लिए इसे यूज़ किया, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसे 6 मंथ तक यूज़ किया है एंड 6 मंथ में वो कितना इफ़ेक्टिव रहा वो मैं आपको बताती हूँ। सो 6 मंथ में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मेरा हेयर फॉल जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था, जो एक एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था वो कंट्रोल में आ गया। हेयर ग्रोथ की बात करूँ तो मैंने उतना नोटिस नहीं किया कि मेरा उतना हेयर ग्रोथ हो रहा है ना। अगेन इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर पैकिंग में ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि आपको एटलीस्ट 3 महीने तक लगातार लगाना है टू सी सम रिजल्ट्स। ठीक है, तो अब मैंने 3 मंथ्स लगाया प्लस 3 मंथ्स, दैट इज 6 मंथ मैंने टोटल लगाया, तो उसमें मैंने देखा कि मेरा हेयर फॉल रुक गया है। शायद मैं और ज़्यादा लगाती तो शायद मैं हेयर ग्रोथ भी ऑब्जर्व करती, बट 6 मंथ में मुझे कोई हेयर ग्रोथ नज़र नहीं आया। अगेन स्कैल्प, हेयर टाइप, ये सारा कुछ भी डिफ़र करता है। कोई शायद 6 मंथ के पहले ही नोटिस कर ले कि उसका हेयर ग्रोथ हो रहा है, एंड किसी किसी को टाइम भी लग सकता है, इट कैन बी मोर देन 6 मंथ्स और अ ईयर्स टाइम। ठीक है, तो इसके वजह से मैं आपको ये फीडबैक दे रही हूँ कि 6 मंथ में मैंने इतना ही चीज़ नोटिस किया कि मेरा एक्सट्रीम हेयर फॉल स्टॉप हो गया है और हेयर ग्रोथ में उतना कुछ मैंने नोटिस नहीं किया है। तो ये मोटा मोटी जो है एक फीडबैक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जो सभी को जानना रहता है कि हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल में कितना हेल्प कर रखा है, वो चीज़ मैंने आपको बताया। बिफोर क्लोजिंग द वीडियो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सिर्फ सीरम लगाने से आपका हेयर फॉल या हेयर ग्रोथ प्रमोट नहीं होगा, बिकॉज सीरम का काम हेयर ग्रोथ का नहीं होता है, वो फॉलिकल साइज़ को बढ़ाता है। ठीक है, आप सीरम लगाओगे तो अचानक आपका हेयर ग्रोथ नहीं होगा, फॉलिकल साइज़ बढ़ाता है। हेयर ग्रोथ किसकी वजह से होगा? व्हेन यू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आपका खाना पीना हो गया, आपका नींद हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सारा कुछ जो है आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है, मेंटेन करना है, तब जाके सारा कुछ एक साथ काम करेगा। तो प्लीज़ लीड अ हेल्दी लाइफ सो दैट आपका जो हॉर्मोन्स है वो नॉर्मल रहे और आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाए और हेयर ग्रोथ भी हो। दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट हेयर सीरम
फॉलिक रिच हेयर सीरम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद एवरीवन एंड मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें। Thank you for watching All About Experience. Have a great day. We'll see you soon with another video. Till then, take care.